नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मनोज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के हैं। डॉक्टर साहब, अब बहुत डर लग रहा है। जैसे ये खबर ब्रेक हुई है, हर कोई डर गया है कि क्या अगर मैंने कोविशील्ड लगवाई है तो क्या मैं चेकअप करवा लूं? क्या ये जानलेवा है? क्या मुझे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी जो केस चल रहा है, लीगल स्यू हुआ है एस्ट्राजेनेका के खिलाफ, और जिसमें हम लोगों ने भी जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो कोविशील्ड किया है, वो भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो एक फाइंडिंग है और इसने कमिट किया है एस्ट्राजेनेका ने कि हाँ, ऐसा होता है। देखिए, जो बात हो रही है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो सिंड्रोम है, टीटीएस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि उसकी इंसिडेंस आप देखिएगा तो हमारे देश में किसी को अभी तक नहीं हुआ है। अधिकांशतः व्हाइट पॉपुलेशन में हुआ है। 80% जो पेशेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं, और इसकी अगर आप प्रिविलेंस देखें तो करीब-करीब 1 लाख में 1 आदमी को हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही रेयर है, लेकिन इट आप इज़ मुझे ये रेयर बात कॉम्प्लिकेशन। बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? और अगर हमने कोविड जो वैक्सीन है वो बहुत पहले लगाई है, तो क्या अभी मुझे डरने की जरूरत है कि अगर मुझे सिम्टम्स आने होते हैं वो उसी वक्त आ जाते हैं वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद, या फिर मैं अभी भी कोई ऐसा चेकअप कराऊं जिसके बाद मुझे पता चल सके कि मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? देखिए, जो भी पब्लिश डेटा है उसमें जो सिम्टम्स आए हैं वो वैक्सीन लगने के 7 से 10 दिन के अंदर आए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लेट कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। तो उस समय जो कुछ इवेंट्स हुए उसमें खास करके जो पेट की जो वेनस सिस्टम है, या जो ब्रेन की जो सेरेब्रल वेनस सिस्टम है, उसमें थ्रोम्बोसिस पाया गया, लंग्स में पाया गया, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इस तरह के सिचुएशंस हुए, बट जनरली ये कोविड की जो वैक्सीन लगी उसके तुरंत बाद हुए या निकट समय में हुए। इतना लॉन्ग टर्म की अब 2021 में लगा है और 24 में आपको होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तो मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है हमें कि घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी हमें कोई नहीं। टेस्ट करवाना हो, जैसे हमारे घर में बहुत बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनको टेंशन हो गई है कि अगर ये 60 साल के ऊपर वालों में, एक स्टडी में भी पाया गया है कि 60 साल के ऊपर वालों में ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं, तो क्या उनका अभी हमें कोई टेस्ट करवाना चाहिए? या अगर हम अपनी भी बात करते हैं तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो करवा के हम अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं? देखिए, जो टीटीएस है, जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, उसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि आपका प्लेटलेट्स काउंट्स जो है 1,50,000 से कम होगा, 1.5 लाख से कम। तो सबसे माइनर और सबसे कॉमन टेस्ट है कि अपना प्लेटलेट्स काउंट करा सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके प्लेटलेट्स कम तो नहीं हुए हैं। अगर प्लेटलेट्स कम है तो फिर इसको और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि डी डाइमर या ये सबसे कोई बहुत ज़्यादा अभी फ़ायदा होने वाला नहीं है। बट प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हो सकता है, जब उन्होंने कमिट किया है कि हाँ, कुछ केसेस में ऐसे एक रेयर कॉम्प्लिकेशन, या कहिए कि रेयर एक साइड इफ़ेक्ट्स है इसका, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का, और हमारे यहाँ करोड़ों लोगों को लगे हैं, और इंसिडेंट्स आपको मैंने बताया कि लाख में 1 को हो सकते हैं। तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, बट पैनिक होने की मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा, तो आवश्यकता है। घरेलू उपाय, अगर हम टेस्ट नहीं कराते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, तो घरेलू हम कैसे इन सारी चीजों से, जो ये दावे किए गए हैं, तो घरेलू ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें? देखिए, थ्रोम्बोसिस ये इम्यून मीडिएटेड एक साइड इफेक्ट्स है, और इसमें एक बोलते हैं कि P4 एंटीप्लेटलेट्स एंटीबॉडीज भी कुछ में पाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि घर के किसी उपचार से होगा, बट आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। अगर पेट में दर्द होता है या सर में आपको सीवियर हेडेक होता है, अगर हाथ पे कोई धब्बे से परप्यूरा आते हैं, तो फिर आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए और फिजिशियन से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि होल पॉपुलेशन को, पूरी जनता को कोई टेस्ट कराने की या कोई सावधानी बरतने की अच्छा, तो ये ज़रूरत है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंट है? सब कह रहे हैं अगर कोविशील्ड आपने लगवाई है तो भाई साहब, आपके तो जैसे ही रिपोर्ट आई कि अब आपके तो हो गया काम। तो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ऐसा क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने जब रिपोर्ट पढ़ी तो एस्ट्राजेनेका और आई थिंक कोविशील्ड का जो कंपाउंड है वो सेम है। कोवैक्सीन इससे कितनी डिफरेंट है? देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है, ये 2 वैक्सीन्स के लिए है। एक तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की मिली हुई, जो बनाई हुई जो वैक्सीन थी कोविशील्ड, उसके लिए है, और एक जॉनसन जॉनसन के जी। वैक्सीन्स में भी ये देखा गया। बट कोवैक्सीन जो हमारा जो एक डेड
फुल वेरिएंट वैक्सीन था, जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन था, उसमें इस तरह के कोई इवेंट्स नहीं देखे गए हैं। तो जो भी इवेंट होने की संभावना है या जो भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, इसी 2 वैक्सीन जो लगाए हैं, और इनको उन्होंने एसोसिएट किया है कि जो चिंपांजी का जो एडिनो वायरस जिसको यूज किया गया था एज ए कैरियर फैक्टर की तरह, वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है इस तरह के कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसमें यह भी दावा किया गया है कि 2021 से ये सबको पता था कि इसके ऐसे रेयर इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स में, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अगर मैं इंडिया की भी बात करती हूँ तो 2 रिपोर्ट्स में अभी आप व्यूअर्स के लिए सामने चला दूंगी कि उसमें बताया हुआ है, ये जो VITT है उसका फुल फॉर्म जब मैंने देखा, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसके केसेस भारत में भी आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि 2021 से सबको पता है और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या ये बात सही है? देखिए, छोटे स्टडीज, इंडियन स्टडीज है, पब्लिश्ड है, मैंने भी देखा है उस आर्टिकल को। आप जो बोल रहे हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके केसेस हैं, छोटी स्टडीज है, कुछ नंबर्स उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम है, और मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को, शोध को पूरी होने में और एक रिजल्ट तक पहुंचने में। अब ये क्लियर हो गया है और खुद मैन्युफैक्चरर ने ये माना है कि हाँ, हमारे वैक्सीन का ये एक रेयर साइड इफेक्ट है, रेयर टॉक्सिसिटी है, और इसकी मुख्य वजह जो अभी मानी जा रही है कि वेक्टर इंड्यूस्ड है, जो एडनो वायरस यूज हुआ था एज ए वेक्टर, उसकी वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के डिले किया गया एक्शन लेने में, उस समय जरूरत थी। देखिए, इस चीज को मत नहीं भूलना चाहिए कि जो कोविड के पैंडेमिक पे लगाम लगा, वो तो लगा वैक्सीन की वजह से, और वैक्सीन प्रोग्राम हमारे कंट्री में बहुत ही स्ट्रांगली मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, जिसकी वजह से देखिए हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ, आईसीयू एडमिशन, ये सारी चीज कम हुए। तो वैक्सीन को केवल एक तरह से ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स है और इसको हमें मानना है कि होता है, लाख में एक व्यक्ति को हो सकता है। फीमेल्स को बहुत ज्यादा हुआ, देखिए 80% ऑफ द जो पेशेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं जिनको ये चीजें देखी गई। तो मतलब जो औरतें हैं वो इस चीज से ज्यादा खतरे में हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, वैसे तो आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका ने खुद ने कहा है कि ये 60 लाख करोड़ ठीक भी तो हुए हैं। अब रेयर केसेस में उन्होंने माना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि क्या अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टेंशन लेने की बात है? क्योंकि हमने इतना देखा है कि आजकल ये जो साइलेंट अटैक हैं कि नाचते नाचते कोई कम उम्र का आदमी जो है वो मर जाता है, हमने कई सारे वायरल वीडियोस देखे हैं कि जो आजकल ये साइलेंट हार्ट अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण लोग वैक्सीन से जोड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि सिंपली ये मैं कहता हूं कि वैक्सीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोविड है। जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ हमारे नसों पे, हमारे कॉर्नरीज आर्टरीज पे, वो बिल्कुल छील दिया, उसकी इंडोथीलियम डैमेज हो गई। तो एक प्रो कोआगुलेशन वाला जो स्टेट है या ज्यादा थक्के बनने की जो संभावना है, वो कोविड के कारण हुआ। कोविड वैक्सीन के बारे में अभी जो कुछ रेयर है, तो हो सकता है कि कोविड इटसेल्फ, कोविड का ये लॉन्ग इफेक्ट कहिए, उसके वजह से थ्रोम्बोसिस ज्यादा हो रहा है, क्लॉट ज्यादा बन रहे हैं। वैक्सीन का अभी जो हमने बताया कि इसके काफी रेयर साइड इफेक्ट थे ये, तो मुझे लगता है और भी कई वजह हैं। देखिए, मल्टीफैक्टोरियल होता है ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आज के युवाओं में बहुत है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, और मुझे लगता है कि जो 20 साल में जो एपिडेमिक सी है, लैंडस्केप चेंज हुई है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की। जो पहले हार्ट अटैक था, एक बुजुर्गों की बीमारी थी, अब वो युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है। निश्चित तौर पे कोविड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और है। कोविड वैक्सीन भी पार्टली रिस्पॉन्सिबल। अगर जिन्होंने डबल डोज लिया है कि एक तो कोविशील्ड लगवा ली और जो सेकंड है वो कोवैक्सीन लगवा दी, तो उनके बारे में तो क्या उनको भी टेंशन, क्योंकि अभी बात जो है वो कोविशील्ड पे चल रही है, वो लोग सब घबरा रहे हैं, तो ये जो डबल डोज वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अब ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये रेयर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो वैक्सीन लगाने के थोड़े दिन के बाद तक ही देखे गए हैं। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है करीब करीब 1 साल से रुका हुआ है। अब रेयरली कोई वैक्सीनेशन हो रहा है, अब कहीं मैंडेटरी भी नहीं है, आप ट्रैवल भी करते हैं तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इतना चिंता का विषय है, बट ये डेफिनेटली शोध का विषय है कि कुछ केसेस जो हुए उस समय वो हो सकता है इस वजह से हुए। और डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जो है बहुत चौड़ में कह रहे हैं कि देखा हमने तो पहले ही कहा था।
जो ये दावा किया गया है कि कंपनी ने खुद कबूल लिया है कि हाँ हमारे वजह से रह गई, तो जो जिन्होंने नहीं लगवाई है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आया, देख लो जिन्होंने लगवाई है अब वो जानलेवा है तुम्हारे लिए। देखिए, वैक्सीन हेसिटेंसी तो हमेशा रही। जब भी वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था उसमें बहुत लोग वैक्सीन के खिलाफ थे, बट मुझे लगता है कुछ तथ्यों पर वो खिलाफ नहीं थे। अब ये जो पीछे से जो समझदारी आ जाती है कि अब एक रिपोर्ट ऐसा आ गया तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगा के बहुत अच्छा किया, मुझे नहीं लगता है। और अगर आप कलेक्टिवली देखें, समाज के लिहाज से देखें या पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, तो वैक्सीन का उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एपिडेमिक को कंट्रोल करने में। तो ठीक है, एक जानकारी मिली कि साइड इफेक्ट्स, एक बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स भी है, बट ये रेयर है, तो हम इस चीज को मानते हैं, स्वीकारते हैं। बट हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए था, जब उस समय पैंडेमिक इतने जोरों पे थी और घर घर में कोविड फैला हुआ था और मौत का आंकड़ा कितना गंभीर था, आप देख रहे थे अस्पतालों की क्या स्थिति थी। तो मुझे लगता है उस सिचुएशन से उभारने में वैक्सीन ने मदद की। कोविशील्ड और जॉनसन जॉनसन की जो वैक्सीन है, उन दोनों के बारे में ऐसी रिपोर्ट आई है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, उसमेमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये भी इतना कॉमन नहीं है कि इससे एक पैनिक वाली सिचुएशन होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे देश में 165, मैं आपको बताऊं 175 इनफैक्ट करोड़ जो लोग हैं उन्होंने कोविशील्ड लगाई है। अच्छा, एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जो इम्यूनिटी हमारी है वो कोरोना के बाद से उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में ही दावा किया गया कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद से आपके हर किसी इंसान के इम्यूनिटी में इतने सारे चेंजेस आए हैं, तो शायद अब अगर जो ये दावे किए जा रहे हैं वो आपके लिए इतने खतरनाक ना हो। नहीं, देखिए, इम्यूनिटी तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में बनने वाला या कम होने वाला प्रोसेस है। जो आपने वैक्सीन लेते हो तो आप एक तरह से कहिए कि आप, ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मेमोरी सेल से बहुत दिन तक रहता है, तो वो आपको आगे आने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। सब लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली, चाहे इसकी कोविड की या हम लोग कोई भी वैक्सीन लेते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन तो होता है डिजीज का। और कोविड में ये बात रही कि मौत का आंकड़ा कम हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ। हो सकता है कि इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसमें भी हुआ, जो वैक्सीन लिए हुए थे उनको भी दोबारा कोविड हुआ, लेकिन उनकी जो सिवियरिटी थी वो कम थी। इम्यूनिटी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो आपके जनरल बॉडी पे डिपेंड करती है, आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करती है, आपका कितना एक्सपोजर हुआ है उन सब चीजों से और कितने एंटीबॉडीज बने हैं उस पर डिपेंड करती है, और वैक्सीनेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो टीटीएस है, अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, ऐसा तो नहीं है कि टीटीएस तो एक रेयर बीमारी है और वो किसी को भी हो सकती है, तो ऐसे और कौन से कारण हैं कि जिन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगाई है फिर भी अगर उनको टीटीएस जैसी रेयर बीमारी हो गए तो वो क्यों हो जाती है? नहीं, देखिए, टीटीएस तो ऐसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो है वो तो बहुत कॉमन है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, ये सब भी इम्यून मीडिएटेड प्लेटलेट लॉस है। बट और एक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी होता है, उस वो भी एक तरह से कहिए कि बीमारी है जो बहुत दिनों से सुनने में आ रही है, इसका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये ऑटो इम्यून टाइप की प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है और उसके वजह से क्लॉट फॉर्मेशन। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आजकल देखिए हर कोई, अभी मैं सोशल मीडिया देख रही थी, कह रहे हैं कि मसाले भी ख़राब है। केक का भी एक पंजाब में इंसिडेंट आया था कि सिंथेटिक एक उस तत्व से उसकी मौत, लड़की की मौत हो जाती है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स आजकल जो है उस पर बवाल चल रहा है। तो ये जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है आसपास, तो मतलब अब किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी लेबल पे आप ये देख लीजिए, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, नेस्ले, इन सब पे कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं और अब वैक्सीन पे भी उठ गया है। तो आप व्यूअर्स को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स तो अनरेगुलेटेड हैं, जैसे आप अभी बात कर रही थी प्रोटीन सप्लीमेंट्स का। भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, उसमें देखा गया था कि अधिकांशतः जिसको आप कॉमनली यूज करने वाले आपके सप्लीमेंट्स हैं, वो मानक जितना उसमें उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने दावा किया था उससे बहुत कम प्रोटीन था। दूसरी चीज, बीच में चाय की स्टडी आई कि उसमें पेस्टिसाइड्स का लेवल बहुत ज्यादा था। उसकी वजह थी कि रैपिडली उसके पत्ते को काटते हैं तो ठीक से पेस्टिसाइड निकल नहीं पाता। तो मुझे लगता है एक रेगुलेशन की जरूरत है, चाहे फांसी करे या हमारी सरकार करें, लेकिन एक रेगुलेशन की जरूरत है कि कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट मिले और वो हेल्थ सेफ हो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या सिर्फ बेचने के लिए
खास करके जैसे न्यूट्रिस्यूटिकल्स के नाम पे बहुत बड़ा खेल हो रहा है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो लिख देते हैं उसको मान लीजिए, उसका कोई जांच नहीं है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है वो जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो अनरेगुलेटेड है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, मुझे इस पूरे शो में आपसे बातचीत करके यही समझ में आ रहा है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड है और बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सब में पैनिक की स्थिति आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अभी ऐसे कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं और क्योंकि वैक्सीन हमने बहुत पहले लगवाई है, तो इस वक्त हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई टेस्ट करवाना है तो हम हमारा प्लेटलेट्स काउंट का टेस्ट करा सकते हैं। आई एम श्योर कि आप इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स घबराए नहीं। बहुत अच्छा समराइज किया। मुझे लगता है कि वो एक वैक्सीन लगने के बाद नियर टाइम में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन से लाख में एक आदमी को होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, तो ये पैनिक का विषय नहीं है। दूसरी चीज, आज के डेट में 2024 में इसकी जरूरत नहीं है कि आप जो 1 साल पहले वैक्सीन लगाए हैं उससे डरें कि टीटीएस आपको हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि एक साइड इफेक्ट जो रेयर है हो रहा है, अधिकांशतः व्हाइट पॉपुलेशन में हुआ है, वेस्टर्न कंट्री में हुआ है, हमारे देश में कम रिपोर्टेड केस हैं। बट हमें सावधानी की जरूरत है, बट इतना घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप प्लेटलेट्स काउंट देखिए, इसमें डिफिनीशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सिंपल मीनिंग होता है कि आपकी प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाना। आप प्लेटलेट्स काउंट्स कराएं, अगर कम है तो उसको फिर अपने चिकित्सक से मिलकर उसकी पूरी करें, क्योंकि प्लेटलेट्स भी कम होने के तमाम कारण है, बहुत सारे कारण है। इवन डेंगू में कम हो जाता है, छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाता है, तो उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और दिखाएं। आपने, अगर आपकी हिस्ट्री है कोविशील्ड वैक्सीन आपने ली है, हमने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है, हमें कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम पीरियड जो है वो निकल गया है। और इस दर्शकों को यही कहूंगा कि ये पैनिक का विषय नहीं बनाए, एक जानकारी है, एक शोध है। हाँ, इस चीज को स्वीकारना है कि हाँ, एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन जॉनसन की 2 वैक्सीन के साथ इस कॉम्प्लिकेशंस को देखा गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने सच में, मैं भी बहुत घबराई हुई थी और आपकी बातें सुन के अब मुझे थोड़ा सा, ये जो मेरा दिल धक धक कर रहा था, अब फाइनली अब मैं आपकी बातों से संतुष्ट भी हूँ और आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।